हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे टॉपर्स पर। तो आज से हम लोग इस 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ का 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है दोस्तों। चलिए बिना वक्त का ज़ाय किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोगों से इतनी निवेदन है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिएगा एंड लास्ट में अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और ऐसा लगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा जिन लोगों को ज़रूरत है। चलिए बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन? न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सा आविष्कार किया गया था? लॉजिक, जियोमेट्री, कैलकुलेश या अलजेब्रा? कौन सा दोस्तों किया गया था? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कैलकुलस। क्या कैलकुलस हो जाएगा सही आंसर? यानी कैलकुलेट करने का असल में किसने बताया था? हमें न्यूटन ने ही बताया था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द खाली जगह यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आर्किटेक्चर मेनली कंसाइज्ड छत्यास, विहारास, स्तूपास एंड स्तंभास। जो दोस्तों वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहारास, स्तूप और दोस्तों स्तंभास वगैरह जो होते हैं वो किसके हैं? हिंदुओं के, मुगल के, मौर्यास के या बुद्धिस्ट के? बताइएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा बुद्धिस्ट। ये सारे जो हमारे स्तंभास, स्तूपास और विहारास और छत्यास जो आर्किटेक्ट हैं वो मेनली किसके हैं? ये बुद्धिस्ट के हैं। बुद्धिस्ट यानी बुद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलेरू लेक लोकेटेड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पहला क्वेश्चन ये हमारा बन जा रहा है दोस्तों कि कोलेरू लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ 2 रिवर। वो 2 नदियों के डेल्टा में मौजूद है। विच आर द रिवर्स? वो 2 नदी कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के दक्षिण राज्य में दोस्तों स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा में स्थित है। कौन सी नदियाँ वो दोनों हैं? बताइएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी नदी एंड कृष्णा नदी। ऑप्शन का यानी गोदावरी और कृष्णा नदी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, द रैन ऑफ कच्छ इज प्राइमरीली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नमक का दोस्तों ये भी क्वेश्चन गिर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नमक का डिजर्ट कौन है? तो रैन ऑफ कच्छ। लेकिन ये रैन ऑफ कच्छ किस स्टेट में मौजूद है? मुख्य रूप से ये बताइएगा। गुजरात, आसाम, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? तो आपको इस जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ये हमारा गुजरात स्टेट में मौजूद है। One of the earliest explorers who visited India was Megasthenes. Which country did the help from? भारत के दौरा करने वाले जो हमारे मेगास्थेनीज थे वो किस देश से आए थे? बोलिए। ग्रीक, स्पेन, इजिप्ट या इटली? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ग्रीक। और ये किसके दरबार में से आए थे? ये सेल्यूकस निकोटर के दरबार से आए थे। किसके दरबार से? सेल्यूकस निकोटर। इसे भेजने वाला सेल्यूकस निकोटर था। और आए थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। Who wrote the book An Era of Darkness? An Era of Darkness लिखने वाले के लिखित के नाम बताइए। किसने इस वस्तु को लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक को किसने लिखा है? जो ब्रिटिश ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। चेतन भगत, शशि थरूर या वीएस नैपोल या सलमान रुशदी? बताइएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा शशि थरूर। कौन? शशि थरूर।
ने लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस इन ब्रिटिश ऑफ इंडिया। थम्बा इज अ केरल इज फेमस बिकॉज खाली जगह फिलिंग द ब्लैंक्स। केरल में जो थम्बा है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। ए नंबर ऑप्शन, इट इज़ है बैक वाटर्स एंड लगून्स, इट इज़ अ आयुर्वेदिक सेंटर, इट इज़ अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इट इज़ अ सेवरल टी गार्डन। ये किस लिए मशहूर है? ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी रॉकेट वहाँ से लंच करने के लिए, वहाँ से भेजने के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी, और ये आपको अगर नहीं पता होगा, ज़्यादा कोई को ये नहीं पता होता, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इट्स सिस्टम। दोस्तों हमारे यहाँ जीएसटी जो आया था, लेकिन ये नहीं पूछा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, ये पूछा है कि जीएसटी पहले किस देश में यानी किस कंट्री में लागू हुआ था। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। इसका ऑप्शन आप लोगों को जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा, ऑप्शन फ्रांस होगा। इसका फ्रांस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन अवॉर्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड। किस फील्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है? इसको पहले जीतने वाली दोस्तों दीविका रानी थी। कौन थी? दीविका रानी थी। लेकिन इसे किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या फिल्म्स। तो इसे नेशनल फिल्म्स इंडस्ट्री के तौर पे दिया जाता है यानी फिल्म में दिया जाता है, जो फिल्म है। और टोटल इसमें 50 अवार्ड्स दिए जाते हैं। टोटल कितने अवार्ड दिए जाते हैं? 15 अवार्ड टोटल दिए जाते हैं, और पहला जीतने वाली दीविका रानी थी। 70 नंबर, द टॉलेस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज अ माउंटेन कोल्ड गुरु शेखर। ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लेकिन उस क्वेश्चन में ये दिया था कि क्या दिया था कि अरावली रेंज का सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये उसका आंसर था गुरु शेखर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शेखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे लंबी? तो अरावली रेंज क्या होगा? अरावली रेंज हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर नामक पर्वत है? तो क्या होगा? अरावली रेंज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश इंडिया में कि विच मुगल एम्पायर वाज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश के जरिए रंगून में किसे कैद कर दिया गया था? बहादुर शाह थर्ड, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह अहमद शाह। किस मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने रंगून में निवेशित कर दिया था? बहादुर शाह तृतीय, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह अहमद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, और इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। The first partition of Bengal took place in the year। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? किस वर्ष में? 1905 में हुआ था। और इसके वक्त कौन थे जो गवर्नर ऑफ, जो वाइसरॉय कौन थे इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे 1905 में। अगला क्वेश्चन 73, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेंडेकागोन इज। हेंडेकागोन में कितने होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स? इसके आंसर क्या हो जाएगा? 11 × 8 बटा में 2 यानी 44। कितना हो जाएगा दोस्तों? 44 इसका सही आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 74th नंबर क्वेश्चन। 74th नंबर क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। किस भारतीय राज्य में हवाई अड्डा की सबसे अधिक संख्या है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात या दिल्ली। तो इसका आंसर सही हो जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ 9 एयरपोर्ट हैं। कितने हैं दोस्तों? 9 एयरपोर्ट हैं, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 75th नंबर क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज बाबरनामा द मेमोरी ऑफ बाबर कंपोज्ड। किस लैंग्वेज में बाबरनामा लिखा गया था बताइएगा। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? और इसके लिखने वाले कौन थे? अबुल फजल। कौन थे दोस्तों? अबुल फजल थे। अबुल फजल लिखने वाले थे इसके। और
ये लिखा गया था तुर्किश लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? तुर्किश लैंग्वेज में। 76th नंबर क्वेश्चन, बाय विच लेगिस्लेशन वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन? दो अलग अलग डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान, किस अधिनियम के जरिया बताइएगा, किस अधिनियम के द्वारा, किस कानून के द्वारा? भारतीय जो हमारा अधिनियम है स्वतंत्र अधिनियम 1947 या पाकिस्तान स्वतंत्र अधिनियम 1947। फिफ्थ, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग 76th नंबर क्वेश्चन पे। 76th नंबर क्वेश्चन क्या है? बाय विच लेगिस्लेशन वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन? इंडिया जो हमारा है, भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राष्ट्रों में किस कानून के द्वारा थे? किस कानून के द्वारा दो फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था? इसका आंसर सही हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीर पंजाल रेलवे टनल इज़ लोकेटेड इन? ये बनिहाल, नॉर्थ बनिहाल जो हमारा टनल है वहाँ तक जोड़ता है इसको श्रीनगर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर का है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है। ये एक टनल है जिसमें से रेलवे लाइन गुजरता है। अ मुस्लिम सेंट लिव्ड एट द पैलेस वेयर फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड? फतेहपुर सिकरी किसके याद में और किसके लिए बनाया गया था? किसके लिए बनाया था या दोस्तों? और ये आगरा में है फतेहपुर सिकरी, और ये शेख सलीम चिश्ती के लिए याद में बनाया गया था, शेख सलीम चिश्ती। अगले क्वेश्चन 79th, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में पर्वत ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है? द हिमालय, गैंगेटिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट या द डेक्कन प्लेटू? हिमालय, गंगा विमान या पश्चिमी घाट या डक्कन पठार? तो ऑप्शन सी यानी वेस्टर्न घाट सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की, किसकी पूजा ये लोग करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की या पशुपति की? तो इन लोगों के जो खोज किया गया था, सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज किया गया था 1921 में। जॉन मार्शल एंड दयाराम साहनी ने खोजा था दोस्तों। और यहाँ पे एक मूर्ति मिली थी, वो पशुपति नाथ की थी, यानी ये लोग किसकी वर्शिप किया करते थे? पशुपति नाथ की। तो आई होप, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो आपके लिए, आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बस इतना बता दूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये टेलीग्राम, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।